वल्लभ हुसैन शाह के प्रधानमंत्री है अमर माने सनातन गोस्वामी, उनका नाम दिए हैं साकार मल्लिक। माने मुसलमानी ड्रेस पहनते थे। 6 भाषाविद, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, 6 भाषाविद थे। रूप गोस्वामी भी ऐसे, वो भी उच्च पदस्थ कर्मचारी जागीरदार थे, है ना। और छोटे भाई अनुपम वल्लभ, ये भी उच्च पदस्थ कर्मचारी थे। माने पूरा राज जो संभालते थे तीनों भाई हुसैन शाह का। मुसलमानों से क्या देखते हैं, बड़े विद्वान, बड़े हर तरह से सुपटु हैं, हर तरह से संपन्न है ना, योग्यता है। लेकिन महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य पा करके तीव्र वैराग्य आ गया। उस समय अनुपम वल्लभ के छोटे पुत्र श्रीजीव गोस्वामी, ये भी उस समय छोटे बच्चा थे। जब गए हैं महाप्रभु से मिलने के लिए तो श्रीजीव गोस्वामी को भी ले गए। बच्चा है ना, लेकिन ये श्रीजीव गोस्वामी जिनके जीवन चरित्र अभी हम लोग आलोचना करने के लिए आग्रह किए हैं, ये श्रीजीव गोस्वामी बच्चा था उस समय। लेकिन जन्म से ही बड़े स्वाभाविक कुछ अलग, हर समय नाम कीर्तन में नृत्य करना, आनंद उल्लास, हरि नाम में, हरि कथा में, ऐसी एक शुभ संस्कार के एक लक्षण दिखने में आया। ले गए हैं महाप्रभु के सानिध्य में। महाप्रभु तो जानते हैं कि इनको अब हमको उद्धार करना है, इनको ले जाना है। तो जीव गोस्वामी जो है उनको भी महाप्रभु बड़े आदर से छाती में लगाए, मस्तक में हस्त प्रसारण करके आशीर्वाद प्रदान किए। उनके स्पर्श पा करके तो फिर जा करके उतना बच्चा होने से क्या है, उनके अंतर जगत की जो सुप्त जो चेतन शक्ति वो जाग गया। बस तभी से उन्मत्त प्राय रोते हैं, गाते हैं, कृष्ण कृष्ण करके पागल प्राय हो जाते हैं। एक अद्भुत दिखने में छोटा बालक है। लेकिन इधर क्या कहे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों को तो ऐसे तीव्र वैराग आ गया, ये तो संसार छोड़ के चले गए। इस विषय हम लोग तो आलोचना कर चुके हैं। और बच्चा जो अनुपम जीव गोस्वामी, ये रह गए घर में, उसमें छोटे थे। और पिता और ताऊ दोनों चले गए हैं, महाप्रभु के पदांग को अनुसरण करने के लिए चले गए हैं वृंदावन धाम। इनके जीवन चरित्र हम लोग आलोचना कर चुके हैं। आप जीव गोस्वामी पाद बचपन में ही ऐसे अद्भुत कीर्तन नृत्य गीत में बड़े भावावेश, अद्भुत उनके विकार ऐसे देखने में आया। एक दिन देखते हैं जे राम कृष्ण दोनों नृत्य कर रहे हैं, और वो स्वरूप देख करके स्वप्न अवस्था में, भावावेश में, और वो भी नाच रहे हैं। जीव गोस्वामी भी नाच रहे हैं। नाचते 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 इतनी उन्मत्त प्राय हो गए, हो करके जब आंख खोले हैं देखते हैं वो राम कृष्ण दोनों निताई गौर बन के सामने खड़े हो गए। निताई गौर, वही राम कृष्ण, हैं? राम नित्यानंद बन गए, कृष्ण महाप्रभु बन गए। साक्षात साक्षात एकदम दर्शन किए करके बस पागल प्राय हो गए। महाप्रभु के चरण प्रांत में पढ़ करके, नित्यानंद प्रभु के चरण प्रांत में पढ़ के ऐसे रोना शुरू किए, प्रभु हमको उद्धार करो, प्रभु प्रभु हमको संसार चक्र से उद्धार करो, कैसे भी हो हमको यहाँ से ले चलो। तो नित्यानंद प्रभु थोड़ा इशारा किया, तुम नवद्वीप आ जाना। हाँ, ऐसा बोल करके तो अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए। जब अदृश्य हो गए तब से बस अब घर छोड़ने का चिंता, आप तो रहना नहीं है, हमको वृंदावन जाना है। इधर तो महाप्रभु तो उधर संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी गए हैं। जगन्नाथपुरी जा करके वहाँ तो दक्षिण भारत भ्रमण करके, वृंदावन आदि भ्रमण करके, काशी प्रयाग तीर्थ आदि भ्रमण करके फिर आए हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में आने का बाद नित्यानंद प्रभु आदि सब गए हैं महाप्रभु से मिलने के लिए।
चतुर्मास्य व्रत उनके सानिध्य में रह करके उद्यापन किए। तो नित्यानंद प्रभु को पकड़ करके महाप्रभु कहते हैं, श्रीपाद तुम हमको प्यार करते हो? बोलो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, प्रभु तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या तुम हम में कोई प्रेम की कमी देखते हो? ऐसे तो कभी तुम्हारे मुख से हमने सुना नहीं। क्या हम में तुम कुछ कमी दिखते हो? बोलते हैं, ना। तुम बताओ ना। बोले, तुम ही बताओ ना, तुम्हारे तुम्हारे प्रति हमारे प्रेम की कोई कमी है? बताओ ना। तुम जो कह रहे हो ऐसे लगता है जैसे कुछ कमी है। पहले फंसा रहे हैं बात में, महाप्रभु फंसा रहे हैं। अगर तुम हमको प्रेम करते हो श्रीपाद, तुम हमारे बात मानो, तुम हमारे यहाँ ये जगन्नाथपुरी में आना नहीं। तो सुन करके तो नित्यानंद प्रभु जैसे ऊपर से गिर गए एकदम। क्या गलती हो गया प्रभु, क्या कारण? नहीं श्रीपाद, ऐसे नहीं है, तुमको जाना है। देखो हम तो उन्मत्त होकर के संन्यास लेकर के आए हैं। हमारे द्वारा तो वो प्रेम प्रचार तो हमारे द्वारा हुआ नहीं है। जिस कर्म के लिए हम आए हैं वो कर्म हमारे द्वारा तो पूर्ण रूप से संपादित हुआ नहीं। इसीलिए श्रीपाद ये हमारे जो कर्म रह गए, एक तुमको संपादन करना है, तुमको जाना है। हम जाके क्या करेंगे? ना तुमको जा करके गृहस्थ आश्रम रचना करना है। ये तो और एक पर्वत जैसे गिर गया माथे में वज्राघात। गिरा, हम सन्यासी हैं, हम गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। अरे श्रीपाद तुम ऐसा मत बोलो। देखो ये भक्ति धर्म, ये जो बीज है, ये साधारण मनुष्य तो ये बीज तो दे नहीं सकते क्योंकि उनमें है ही नहीं। अरे तुम्हारे पास जो वस्तु है वो तो तुम दे सकते हो, तुम उपदेश कर सकते हो, लेकिन वो बीज, भक्ति लता बीज, कृपा शक्ति जो है वो तुम्हारा अंदर है ही नहीं। तुम कहाँ से वो बीज वपन करोगे? हैं? हृदय रूपी क्षेत्र में तुम वपन करोगे तो सामर्थ्य होनी चाहिए ना। तो तुम हो, तुम साक्षात बलराम हो, हैं? शंकर संदीप हो। तुम अगर संसार रचना करोगे, तुम्हारे शक्ति से जो संसार में जो जन्म लेंगे वो समर्थ लेके आएंगे, वो शक्ति लेके आएंगे। फिर वो जो संसार में वो जो शक्ति संचार करेंगे, वो तो साधारण मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए ये बीज वपन करने के लिए, रोपण करने के लिए तुमको गृहस्थ आश्रम अवलंबन करना जरूरी है। तुम हमारे बात मान लो। अगर तुम प्रेम करते हो तुम ना नहीं कहना। पहले ही फंसा लिया। बहुत रोए नित्यानंद प्रभु, रोए। रो करके फिर तो गए। जा करके आप नित्यानंद प्रभु वहाँ अपना प्रचार कार्य में शादी किए। सब संबंध में हम लोग आलोचना किए हैं। नित्यानंद प्रभु शादी किए हैं, 2 कन्या हैं, वसुधा और जानवा माता दोनों। ये तो बहुत सुंदर दिव्य, अभी यहाँ हम आलोचना नहीं करेंगे, हो चुका है। तो बंगाल में अब नवद्वीप में विराजमान है नित्यानंद प्रभु। तब श्रीजीव गोस्वामी घर से कह दिए हैं, हम उस विद्या अध्ययन के लिए हम नवद्वीप जाएंगे। उस समय नवद्वीप था विद्या अध्ययन का एक श्रेष्ठ केंद्र। एक था तुम्हारा काशीपुरी, काशी, और विद्या अध्ययन का केंद्र था संस्कृत अध्ययन का। और एक था नवद्वीप, बड़े बड़े विद्वान जाते थे वहाँ अध्ययन करने के लिए। हमको थोड़ा जाने दो। इस तरह से सबसे विदाई लेकर के किशोर अवस्था अल्प उम्र आए हैं, उन्मत्त प्राय होकर के आए हैं नवद्वीप में। आकर के नित्यानंद प्रभु उस समय गृहस्थ आश्रम में उनके सानिध्य में आकर के जैसे तृप्त हो गए हैं, जैसे सब कुछ मिल गया है। नित्यानंद प्रभु भी बड़े आदर से उनको गले लगाए। फिर उनको लेकर के कुछ दिन भ्रमण भी किए हैं। नवद्वीप आदि जितना है लीला स्थलिया दर्शन कराए। दर्शन करा करके अब विदाई दे रहे हैं। जो जीव तुम यहाँ आनंद लेने से चलेगा नहीं, तुम्हारे लिए जो कर्म निर्धारण किए हैं प्रभु, उस कर्म को संपादन करने के लिए तुमको जाना है। कहाँ जाएंगे? हैं? जिनके चरण सान्निध्य प्राप्ति के लिए हमने इतना व्याकुलता लेकर के आए हैं, जान गए हैं, देखे हैं जो कृष्ण बलराम और नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु
हैं? तो बोलते हैं, ना श्री जी, तुमको जाना है, तुम जाओ। हैं? तुम वृंदावन में जाओ, वहाँ तुम्हारे चाचा ताऊ दोनों विराजमान है। उनकी सेवा करो और अध्ययन अध्यापना दोनों करो। हैं? और बाकी तो तुम्हारे जो भावी गुरुदेव हैं, वहाँ से तुमसे दीक्षा प्राप्त करो, करके तुम और भी साध्य साधन तत्व संबंध में तुम भी ग्रंथ प्रणयन करो, इत्यादि बहुत सारे निर्देश किए हैं, तुम जाओ। तो जीव गोस्वामी पाद बड़ी दुखी होकर चलते 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 आए हैं काशीपुरी। काशीपुरी में आकर उस समय मधुसूदन वाचस्पति, उस समय भारत के बहुत बड़े विद्वान और वेदांती, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासना, हमारी उपासना पद्धति जो है हमारे सनातन धर्म में, एक है सगुण सविशेष ब्रह्म उपासना पद्धति और एक है निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासना पद्धति। दोनों ही स्वीकृति है हमारे सनातन धर्म में। खैर, हमारे सनातन धर्म में बहुत प्रकार उपासना पद्धति है। कोई तंत्र मार्ग, कोई योग मार्ग, कोई ज्ञान मार्ग, कोई कर्म मार्ग, कोई हठ मार्ग, कोई ऐसे नाना प्रकार मार्ग है। ये, तो एक है निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासना पद्धति, वो है भगवान के नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, वो एक आनंदमय, एक अद्भुत, एक अनिर्वचनीय एक सत्ता मात्र है। ऐसे हैं, इसको कहते हैं निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना, जो मायावादी साधकों के लिए ये उपासना है। जैसे शंकराचार्य के मतवाद अवलंबनकारी जो है, ये निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासना पद्धति। भगवान का नाम नहीं, रूप नहीं, लीला नहीं, लीला जो है ये माया है, उनकी दृष्टि से ये माया है। भगवान कभी खेलते हैं, कूदते हैं, भगवान कभी भूख प्यास है, भगवान कभी सोते हैं। ये तो मनुष्य, भगवान क्यों करेंगे? अब वहाँ तो उनको अनुप्रवेश है नहीं। तो वहाँ जा करके मधुसूदन वाचस्पति के सानिध्य में रह करके वेदांत अध्ययन किए। उसमें वेदांत अध्ययन करके एकदम पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके एकदम परिपक्व दशा प्राप्त किए हैं। और इधर सविशेष सगुण माने हमारी जो राधा कृष्ण जुगल लीला विलास, ये जो सगुण उपासना पद्धति भक्ति मार्ग में, ये मार्ग भी अध्ययन किए हैं, क्योंकि उनकी परंपरा तो ऐसे ही है। रूप सनातन आदि, उनके जो छोटे भाई थे ना, अनुपम वल्लभ माने जीव गोस्वामी के पिता, ये थे रामानंदी, राम उपासक। रूप सनातन थे राधा कृष्ण जुगल उपासक, लेकिन छोटे भाई थे रामानंदी। तो साथ में रह करके बहुत कोशिश किए जो भाई अनुपम, हम लोग जुगल उपासना करते हैं, तुम भी जुगल उपासना करो, एक साथ सब राधा कृष्ण उपासना करेंगे। देखो, जो राम है वही कृष्ण है, तो कोई भेद नहीं है। लेकिन राधा कृष्ण उपासना में विशेषता है। यहाँ वेणु माधुर्य, ये रामलीला में है नहीं, वेणु माधुर्य भगवान वेणुगीत, लीला माधुर्य इतना परिकर, लीला परिकर आदि है, लीला माधुर्य, परिकर माधुर्य, हैं? ये सब रामलीला में है नहीं। रामलीला में है ऐश्वर्य, रामलीला में है तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन वृंदावन लीला में भगवान ऐसा नहीं है, कुछ व्यतिक्रम है ना। तो ये लीला प्रधान है, ये लीला रामलीला में है नहीं। तो भाई चलो हम लोग राम उपासना, कृष्ण उपासना करेंगे। तो बहुत कोशिश करके भी अनुपम राजी नहीं हुए हैं। कहते हैं, भैया ऐसे कृपा करो कि हम मर जाएं, मरने का बाद फिर जब जन्म लेकर आएंगे, फिर एक साथ फिर कृष्ण लीला करेंगे। क्योंकि इस मस्तक को जब हम राम के चरण में समर्पण कर चुके हैं, उस मस्तक को कैसे हम लौटा के ले आएंगे? हम तो बिक चुके हैं उनके चरण में, अपने मस्तक को बेच दिए हैं। अब बिका हुआ मस्तक को हम कैसे लौटा के लाएंगे? तो भैया ऐसे कृपा करो, हम जल्दी चले जाएं। और वास्तव में जल्दी चले गए। रूप गोस्वामी के साथ जब
वृंदावन चले आए हैं, तीव्र वैराग्य लेकर के हुस्न शाह के मंत्री पद छोड़ करके जब चले आए हैं, आकर के वृंदावन आकर के वहाँ से जगन्नाथपुरी जाते समय रास्ते में निमोनिया हो करके, इतना ठंडी गर्मी ये वेदर, उसमें निमोनिया हो गया। उसमें तो ना डॉक्टर ना वैद्य ना कुछ रहने का कोई खाने का कोई ठिकाना नहीं। वहाँ पर गंगा किनारे में वहाँ अनुपम वल्लभ अपने शरीर त्याग दिया, ये रामानंदी। तो ये अपने वैष्णव कुल से आए हैं ना, तो सगुण सविशेष उपासना तो इनके नस नस में है। यार ब्रह्मज्ञानी उपासना ये भी अच्छी तरह से जान करके फिर जाके वहाँ सगुण सविशेष ब्रह्मज्ञान उपासना जो पद्धति छठ संदर्भ रचना किए हैं, जो अभी भी समस्त साधक जगत में बहुत ही पूजनीय, बहुत ही आदरणीय है। तत्व संदर्भ, तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमार्थ संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। एक एक संदर्भ आगे चल के सिर्फ तत्व संदर्भ, सब तत्व क्या है, शिष्ट तत्व, लीला तत्व, रस तत्व, जीव तत्व, ये सब तत्व संबंध में नितत्व का निचोड़ है। लेकिन इसमें से सब पूर्णता नहीं। फिर आगे भगवत संबंध, भगवत क्या है उसमें, उस विषय में शास्त्र के निचोड़ भगवत संदर्भ जानने से होगा नहीं। आप परमात्मा जीवात्मा कौन है ये संदर्भ, परमात्मा जीवात्मा तत्व जानने से ही होगा नहीं, पूर्णता नहीं। उसके बाद है कृष्ण संदर्भ, कृष्ण कौन है, आप कृष्ण संबंध में अच्छी तरह से शास्त्र के समस्त निचोड़ लेकर के, ये नहीं मनमुखी नहीं, समस्त शास्त्र निचोड़ करके ये निहित किए हैं वो संदर्भ में। कृष्ण संदर्भ, कृष्ण सर्वोपरि, कृष्ण ही पूर्ण भगवान, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण कारण। आप कृष्ण संदर्भ जानने से ही होगा नहीं, उनका प्राप्ति का उपाय क्या है, भक्ति। तो भक्ति क्या है, भक्ति संदर्भ। भक्ति पाने के बाद हमको क्या मिलेगा, आखिर में क्या अंतिम, वह है प्रीति संदर्भ, है ना। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से पूरा भगवान के जो तत्व से लेकर के एकदम अंतिम तक इतना सुंदर वर्णन है, जो कि विद्वत जन उसके परम आदर से उसको ग्रहण करते हैं, है? तो जीव गोस्वामी वहां अध्ययन करके फिर चले गए हैं वृंदावन में। वृंदावन में जा करके वहां तो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी है, ये तुम्हारा रघुनाथ गोस्वामी है। इनके सान्निध्य में पा करके बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े तृप्त हो गए। आप दीक्षाकरण गुरुकरण तो हुआ नहीं, किसको गुरुकरण करेंगे, तो गए हैं अपने ताऊ रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी चरण सान्निध्य में जब गए हैं, रूप गोस्वामी देखे ये बड़े सुंदर आधार, समस्त विद्वत्ता के चरम शिखर पर। कहते हैं जीव गोस्वामी की जो विद्वत्ता, ये अतीत में ना कोई हुआ इतने बड़े पंडित, ना भविष्य में कोई हो सकता है इतना बड़ा पंडित। ऐसे विद्वत जन कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। ऐसे कोई तत्व शास्त्र खुद रचना किए, एक व्याकरण, हरिनामामृत व्याकरण खुद रचना किए, एक व्याकरण। क्यों, जो व्याकरण पढ़ते हैं ना, व्याकरण अध्ययन करने से जो साधु है, जो भजन करना चाहते हैं, उनका भजन होता नहीं है। एक तरफ व्याकरण देखेंगे ना भजन करेंगे, और व्याकरण पढ़ के अगर समझते समझते 8-10 साल तो बीत जाता है, तो 8-10 साल तो भजन होगा नहीं, तो हमारा जीवन तो नष्ट हो जाएगा, तो भजन कब करेंगे। तो इसलिए बहुत साधु जन जो है भजन करना चाहते हैं, वो ठीक है चलो ये अध्ययन छोड़ो, भजन करो। तो उनके लिए देखिए जो क्या किया जाए, उनके लिए एक व्याकरण रचना करो, उसमें सब हरि नाम से, सब में भगवत नाम, टीका सूत्र आदि सब भगवत नाम से, माने उसमें तुम्हारा भजन हो जाएगा। वो अध्ययन करोगे, सब टीका भी भगवत नाम, सूत्र भगवत नाम, ये संधि भगवत नाम, ये सब पूरा भगवत नाम से एक व्याकरण रचना किए हैं, अत्यद्भुत व्याकरण, उनको कहते हैं हरिनामामृत व्याकरण। लेकिन ये व्याकरण जो अभी अभी तो धीरे धीरे लुप्त की ओर जा रहा है, क्योंकि
ये साधु संत छोड़ करके ये व्याकरण और कोई साधारणतः इसमें अनुप्रवेश होता नहीं है, वो जान भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे हैं। ये जीव गोस्वामी खुद रचना किए हैं, इनकी विद्वत्ता, विद्वत्ता की सीमा। तो रूप गोस्वामी पाद उस समय विराजमान है आपका टेर कदम, वहाँ गोविंद मंदिर रचना कर स्थापना करके वहाँ से आ गए हैं भजन करने के लिए। विशाल गोविंद मंदिर जो आप लोग रंग जी के सामने देखे हैं अभी, भग्नावशेष, ऐतिहासिक विशाल मंदिर के भग्नावशेष। वहाँ जो औरंगजेब 7 मंजिला मंदिर 4 मंजिला गिरा दिया, अभी भी 2 मंजिला है। अब देखेंगे विशाल भग्नावशेष, ऐतिहासिक निदर्शन तत्कालीन, हाँ, अ, शिल्पकला के एक अद्भुत निदर्शन है। वहाँ गोविंद जी को स्थापना की है। उसके बाद भजन करने के लिए निकल गए हैं, सीधा आए हैं टेर कदम, जो पावन सरोवर के पास, वहाँ नंदगाम, वहाँ जंगल में एकांत भजन करते हैं। वहाँ जा करके उनके चरण सान्निध्य में जा करके आत्मनिवेदन किए हैं। रूप गोस्वामी उनको दीक्षा प्रदान किए हैं। दीक्षा प्रदान करके अल्प उम्र है, 16-17 साल उम्र है। इतना उम्र में ही समस्त तत्ववेत्ता, ये तो भगवत पार्षद है ना, उनके लिए संभव। हम लोग जैसे मनुष्य तो तो कुछ ज्ञानी है नहीं, लेकिन इसी इतनी उम्र में समस्त तत्ववेत्ता हो गए हैं। और हमारे गोस्वामी गण जो हैं सभी उनसे सब उम्र में बड़े हैं, अभी सभी सब उनके सम्मानीय हैं। तो सब कभी जब कोई मन में संशय आ जाता है तो जीव गोस्वामी को बुलाते थे, छोटे हैं बुलाओ जीव को, जीव देखेंगे कि इसमें क्या भूल है क्या भूल नहीं है। कोई ग्रंथ रचना करते हैं तो जीव को बुलाओ, उसको करेक्शन करने के लिए जीव गोस्वामी को बुलाओ, करेक्शन करने के लिए, है ना। इतने बड़े विद्वान थे, निसंकोच, वहाँ तो ऐसे नहीं है। विद्वत्ता का सम्मान, उम्र का सम्मान नहीं, सम्मान है विद्वत्ता का। तो वो दीक्षा प्रदान किए हैं, दीक्षा प्रदान करके आप रूप गोस्वामी के सानिध्य में रह रहे हैं। हैं, रह करके साध्य साधन तत्व संबंध में ज्ञान आहरण कर रहे हैं। तो हम लोग फिर काल चलेंगे उनके बाकी जीवन चरित्र संबंध में, काल हम लोग फिर आस्वादन करेंगे। आज की कथा ही विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरिबोल।